मुझे कभी कभी खौफ आता है कि मेरे बगैर तुम दुनिया में क्या करोगे। तुम कदम कदम पे मेरे मोहताज हो। मम्मा मम्मा आपकी सारी मुसीबत मैं अपने पर ले लूँगा। बस ये फिल्मी डायलॉग बोल लिया करो। तुम्हें किसने सिखाया सारे फिल्मी डायलॉग? अच्छा मम्मा एक बात बताओ, मुझसे सब नफरत क्यों करते हैं? मैं पागल तो नहीं हूँ ना मम्मा? नहीं नहीं, आप पागल नहीं हो, कोई भी आपसे नफरत नहीं करता। आप ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे सब पागल क्यों 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 बोलते हैं मम्मा? मैं सब कुछ क्यों 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 भूल जाता हूँ मम्मा? नहीं, आपको कोई पागल नहीं बोलता और आप कुछ नहीं भूलते। आप खुद ही याद रखने की कोशिश नहीं करते। आप याद रखने की कोशिश किया करो, आपको सब याद रहेगा। और ये रोना थोड़ा बंद करो, जाओ खेलो, जाके जाओ। कुछ टाइम बाद मौसम की अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, तो अस्पताल जाने के बाद मालूम होता है कि मौसम की अम्मी की जगह की हालत काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से डॉक्टर लीवर ट्रांसप्लांट करवाने का मशवरा देते हैं। सुहेल, मुझे ये कहते हुए नहायत अफसोस हो रहा है कि आपकी वालिदा के लिवर में इन्फेक्शन है। जल्द से जल्द लिवर ट्रांसप्लांट करवाना होगा। मैंने आपके और आपके भाई का लिवर ऑलरेडी चेक कर लिया है। आप दोनों उनको अपना लिवर दे सकते हैं। नहीं देना चाहती क्योंकि मैं अपनी आगे ज़िंदगी जीनी है। मैंने सुहेल, मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका है दुनिया में जन्नत कमाने का। आपने अपनी राय दे दी तो अच्छा। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अपनी वालिदैन को यूं ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। आप ऐसा नहीं कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। चलिए मैं चलता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर दीजिएगा, मैं फ़ौरन हाजिर हो जाऊँगी। डॉक्टर, मेरी मम्मा को क्या हुआ है? आपकी मम्मा के लिवर में इन्फेक्शन है, उनको लिवर की नीड है। मैं दूंगा अपनी मम्मा को लिवर। अभी आप इस लायक नहीं हो कि आप अपनी अम्मा को लिवर दे सको। देख लेना कि मैं दूंगा अपनी मम्मा को लिवर। आप लिवर नहीं दे सकते। हटिए साइड से, मुझे और भी काम। सुहेल, सुहेल, क्या है अम्मी? सुहेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी, आपने अपनी जिंदगी तो जी रहे, हमारे पीछे पड़ी है। आपने अपने वक्त पर सारे से ऐसे कर लिया। हमारा वक्त आया तो आपको हमारा जिगर चाहिए। आप इतने खुद गर्ज हो सकते थे कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सुहेल, मेरी बात सुनो। सुहेल, अब आपको मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं जा रहा हूँ। सुहेल, मेरी बात तो सुनो। सुहेल, सुहेल, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सुहेल, हेलो डॉक्टर, जल्दी आ जाएं। इनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है, अब कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरी मम्मा को लिवर मैं दूंगा। चलिए मैं आपका चेकअप करता हूँ। आप दे सकते हैं अपनी माँ को लिवर। ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल। शुक्र है। डॉक्टर, जिस पेशेंट का हमने लिवर ट्रांसप्लांट किया था उसकी डेथ हो गई। बेटा, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, योर ब्रदर इज़ नो मोर। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चला गया।
वरा सुहेल को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। मोहसिन को बुलाओ। मोहसिन? मोहसिन अम्मी मोहसिन इस दुनिया से चले गए। क्या कह रही हो? जाओ बुला के लेके आओ, मुझे मजाक नहीं करना, जाओ लेके आओ उसको बुला के। भाई इस दुनिया से चले गए। क्या मतलब चले गए? क्या किया तुमने उसके साथ? मुझे बताओ। मोहसिन कहाँ है? बताओ, उसको बुला के लेके आओ मेरे पास। जब मोहसिन की अम्मी को ये बात मालूम होती है कि मोहसिन ने उन्हें अपना जिगर दे दिया और वो नहीं रहा, तो मोहसिन की अम्मी रो रो कर अपनी हालत खराब कर देती हैं। मोहसिन, मोहसिन, मोहसिन उठो। मोहसिन, मोहसिन, मोहसिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मोहसिन उठो। मोहसिन, मोहसिन उठो। मोहसिन उठो। कभी कभी ऐसे बच्चे अपने माँ बाप से दूसरे बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जिस तरह मोहसिन ने अपनी जान पर खेल के अपनी माँ की ज़िंदगी बचाकर मोहब्बत का इजहार किया। इसलिए हमें कभी भी मोहसिन जैसे बच्चों को कमतर नहीं समझना चाहिए और दूसरे बच्चों को इन पर तरजीह ना दें, ताकि मोहसिन जैसे बच्चे भी इस माशरे का हिस्सा बन सकें। थैंक यू। दिस एक्ट। शर्त लगी थी सर के दर्द को एक लफ्ज में लिखने की, शर्त लगी थी सर के दर्द को एक लफ्ज में लिखने की। लोग किताबें ढूंढते रह गए और मैं रोजेस लिखाया। Now it's time to hand over the program to our opponent team, tomatoes. Oh sorry, roses. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallam. Thank you Team Jasmine for leaving the stage. Seriously, you bored us a lot. Roses! Jasmine! Roses! Jasmine! तुम अगर पत्थर के हो जैस्मीन, तीर पर तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है, तीर पर तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है, सीना किसका है मेरी जान जिगर किसका है, खौफे शिकस्त तुम्हें होना ही चाहिए जैस्मीन वालों, खौफे शिकस्त तुम्हें होना ही चाहिए जैस्मीन वालों। मैम फायजा है हमारी लीडर तो हमें डर किसका है। Well, my good name is Hijab Abdul Nabi and I'm from Team Roses. अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप हमारा, अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप हमारा, आपको कर लेना चाहिए अब किनारा। छाया हुआ है मुखालिफों पे वीराना, छाया हुआ है मुखालिफों पे वीराना, क्योंकि अब हमने है आपको आसमान से जमीन पे गिराना। Being a Muslim, it's our duty that we should start our any work by the name of Allah. जीने का हुनर हमको कुरान सिखाता है, जीने का हुनर हमको कुरान सिखाता है वहाँ को भी तू इंसान बनाता है। बुत पूजने से नादां तो कुछ भी नहीं मिलता, बुत पूजने से नादां तो कुछ भी नहीं मिलता, अल्लाह से तो सबको कुरान मिलाता है। So now I would like to call Sister Afra of class 5A from Team Roses for recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता? कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता? वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। Now I would like to call Sister Javeria Fala of class 9A from Team Roses for Hamde Bari Tala. Assalamu alaikum to everyone. Please recite Durood Sharif with me. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim. सुभान अल्लाह। वो अर्श के चिराग है, मैं उनके कदमों की धूल हूँ। वो अर्श के चिराग है, मैं उनके कदमों की धूल हूँ। ऐ जिंदगी गवाह रहना, मैं भी आशिक़े रसूल हूँ। Now I would like to call Sister Savera Khalid
of class 9A from Team Roses for Naate Rasool Maqbool sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum to everyone. Please recite Durood Sharif with me. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa barik wa sallim. हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। तजल्लियाँ से भर लूं मैं अपना कासाए जाऊं, तजल्लियाँ से भर लूं मैं अपना कासाए जाऊं। कभी जो उनकी गली में कयाम हो जाए, कभी जो उनकी गली में कयाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सुभान अल्लाह। जैस्मीन्स वालों हराओ इनको ऐसे कि सब देखते रह जाएं। रोजेस वालों हराओ इनको ऐसे कि सब देखते रह जाएं। जैस्मीन्स वाले भी कहें कि हमें अपनी टीम बना लो। As our team already rocked the stage, but for winning today's competition, we have to express some more talent. So, dear Jasmines, please come because the most interesting time has come. For more enjoyment and energy in our program, I would like to invite our English debate participant, Sister Maha Farhan of class 5A from Team Roses on the topic of Judge a Book by its cover. Assalamu alaikum to all of you. Please recite Durood Sharif with me. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa barik wa sallim. गुजारना चाहती हूँ अगर अच्छी जिंदगी का सफर, so dear always judge a book by its cover. Well, my good self is Maha Farhan and I belong to Team Roses. Today my debate topic is judge a book by its cover. We should judge a book by its cover because some false qualities are so useful in the guiding adaptive behavior that even a trace of this quality can create an impression. Attractiveness is the appearance quality that has received the most attention. In research on impression from faces, people with more attractive faces are judged more positively on the host of dimensions. रब की आगे
तो हर कोई झुकता है, रब के आगे तो हर कोई झुकता है, दोगलों के सामने कहाँ कोई टिकता है। पीछे कुछ और सामने कुछ है लोग, पीछे कुछ और सामने कुछ है लोग, पर सरकार जो दिखता है वही बिकता है। Every person desire to good look. A handsome man with beautiful woman is much admired in society. Personality can help your career. Personality can certainly play a role in precious success in life. I know successful professionals would adopt their behavior or communication style as needed. I think these all evidence are enough. It's proof that we should judge a book by its cover. Even they all judge the book by its cover. Now, I want to end up my debate with these lines. सरे बाजार निकलूं तो लगती है आवारगी की तोहमत, सरे बाजार निकलूं तो लगती है आवारगी की तोहमत, लोग करते हैं सीरत से पहले सूरत से मोहब्बत। What a performance! Roses, roses, jasmines, jasmines. मैं फास हूँ मुझे आम न करो, मैं फास हूँ मुझे आम न करो, क्या कहा औरत हुक्मरान है, फजूल बात न करो। Now I would like to call our Urdu debate participant Sister Zanna Fatma of class 7A on the topic of दुनिया की हुक्मरानी औरतों के पास नहीं होनी चाहिए। Bismillahirrahmanirrahim. Please recite Durood Sharif with me. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim. और तो मर्दों की इज्जत का हो तो मान, और तो मर्दों की इज्जत का हो तो मान, तो मर्दों को ही रहने दो दुनिया का हुक्मरान। बेटा सामने से हटो, सामने से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सदर अली वकार, मेरी शनाख्त जिस नाम से की जाती है वो है ज़रना फातिमा और मेरा ताल्लुक रोज स्ट्रीम से है। आज के मेरे मुबाहिसे का उन्वान है कि दुनिया का हुक्मरान औरत को नहीं होना चाहिए। सदर अली वकार, औरत को दुनिया तो दूर घर का भी हुक्मरान नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक ने औरत का रुतबा मर्द से बुलंद नहीं बनाया, जिसकी कुछ वजूहात है। अल्लाह पाक ने औरत को मर्द से मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा है और हुक्मरानी मर्द के हाथ में सौंपी है। अगर हुक्मरानी औरत के हाथ में होनी चाहिए थी तो फिर अल्लाह पाक ने बुजुर्गाने दीन, रसूल और अंबिया अकराम सिर्फ मर्दों को ही क्यों बनाया? क्योंकि अल्लाह पाक ने मर्द को हुक्मरानी की सलाहियत से नवाजा है। बंद करो ये ट्रेंड कि औरत को हुक्मरान बनाओगे, बंद करो ये ट्रेंड कि औरत को हुक्मरान बनाओगे, फिर इस तबाही को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सदर अली वकार, औरत की हुक्मरानी में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। जो औरत किसी शख्स का रात कुछ सेकंड अपने पेट पे नहीं रख सकती, जो औरत अपने घर की जिम्मेदारियां छोड़कर सारा वक्त शॉपिंग और बिला वजह के कामों में जाया कर दे, वो हुक्मरानी क्या खास करेगी? चले सदर अली वकार, अगर हम इस बात का तस्वुर कर भी लें कि हुक्मरानी औरत के हाथ में होनी चाहिए थी, तो फिर जरा सोचिए, अगर मुल्क के किसी अहम मसले पर फौरी फैसला लेना होता और वहीं औरत का मूड स्विंग यानी मूड खराब हो जाता, तो फिर क्या होता? तो शायद अब भी मेरी मुखालिफ बहनें कहेंगी कि अभी मेरा मूड खराब है, जब ठीक हो जाए तब आके मसला बताना। सदर अली वकार, अगर औरत हुक्मरान होती तो उसे पर्दा करने के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता, जिसकी दीन इस्लाम में शदीद मुसम्मत की है। अरे दीन इस्लाम में तो औरत की आवाज भी कोई गैर मर्द नहीं सुन सकता, और मेरी बहनों आप चली है हुक्मरानी करने। सदर अली वकार, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो औरतें कौम पर हुक्मरानी का सोचती हैं, वो सिर्फ कौम को पुस्ती की तरफ ले जाना चाह रही हैं। सदर अली वकार,
प्यारी मुखालिफ बहनों, अगर औरत की हुक्मरानी में तुम्हारी कामयाबी है तो फिर आज मस्जिद की इमाम औरत होती, हर अज़ान देने वाली औरत होती, हर मैयत का जनाजा पढ़ाने वाली औरत होती, हर अज़ान देने वाली औरत होती। मगर एहसान नहीं है क्योंकि ये तमाम काम अल्लाह पाक ने औरत के लिए नहीं बनाए। आखिर में एक पैगाम देना चाहूंगी, अगर औरत हुक्मरान होती तो हर कोई लड़ जाएगा, अगर औरत हुक्मरान होती तो हर कोई लड़ जाएगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा मुल्क तो बढ़ जाएगा। अब रोजेस का झंडा गड़ गया, अब रोजेस का झंडा गड़ गया, मेरे बैग में रखा सेब सड़ गया, इन चुड़ैलों की शक्ल देखकर सामने वाली आंटी का मुन्ना डर गया, क्योंकि प्रोग्राम तो प्लीज इनवाइट अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ सीरियस हेल्थ। सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। ये ड्रामा एक यतीम लड़के पे वाक़ई है जिसका नाम हना है। हना अपने वालिदैन के साथ खुशी खुशी घूमने आई है और रास्ते में आइसक्रीम खाने की बहुत जिद करती है और अपने वालिदैन का हाथ छोड़कर आइसक्रीम के लिए दौड़ती है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है हना के साथ। बेटा बाबा ठीक कह रहे हैं। नहीं मुझे खानी है। मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। कुछ नहीं होता है ना बेटे, अब तुम हमारे साथ रहोगी, इसका भी ख्याल रख लेना यार। अभी रखती हूँ मैं इसका ख्याल। अरे ओ मनहूस पारी, क्या पूरे घर में मनहूसत फैलाई हुई तुमने? खड़ी हो तुम मनहूस, माँ बाप तुम्हारे मर गए और तुम मनहूस पारी को हमारे साथ में छोड़ गए। हमें अपने बच्चों को पाले तुम्हें दफा बर्तन दो, ये ना बर्तन दो। बाबा मुझे छोड़ के क्यों चले गए? बाबा मुझे मजा नहीं आ रहा बाबा। दादा बेटा ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारे करने वाले काम नहीं है। खड़ी हो, इधर आ जाओ मेरे साथ।
मैंने सारे काम कर लिए हैं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। क्या तो मैं तुम्हें खाने के लिए कलेजा दे दूं? ये खा लूं। मैं नहीं दे रही थी खाने के लिए। तुम तो चुप करो। और तुम मनहूस मेरी बेटी के खाने के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम माँ बाप तुम्हारे मर गए, अब तुम हमारे सिविल पे मनहूस कहेंगे तो खड़ी हो तुम। मुझे भूख लगी है। आओ मैं तुम्हें खाना दूं। बहू थोड़ा खाना इसको भी दे दी तो क्या हो जाता। आप तो मेरे मुंह ना लगे, चली जाओ, इसे भी ले जाए। आप? मैं अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के कागजात देख रहा हूँ। और जो प्रॉपर्टी इधर है उस पर भी ध्यान दे दें। मतलब तुम किस बारे में बात कर रही हो? अरे मैं हना नामी प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब? अरे इतनी अमीर कबीर माँ बाप की इकलौती बेटी थी, माँ बाप मर गए, आखिर उसकी जायदाद पे हमारा भी तो हक है, वो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ तो कह तो सही रही हो, सोचना पड़ेगा। अरे सोचना क्या, अभी बुलाते हैं उसे। तो बुलाओ फिर। हाँ हाँ क्यों नहीं। बाबा बाबा मुझे मोबाइल चाहिए। अरे हाँ क्यों नहीं मेरी बेटी मशील, जो हमारा है वो तुम्हारा ही तो है। ये रे बेटा जो चाहिए वो ले लेना। मैं हना को बुलाती हूँ, ठीक है? हाँ। हना, ओ हना मनहूस मारी, कहाँ मर गई? जी ताया अम्मी, मैंने सारे काम कर लिए। बेटा है ना, ये कुछ कागजात हैं, उससे मुझे आपके अंगूठे चाहिए। ठीक है। बहू ये दीप बच्ची का माल खा के कभी खुश ही रहोगी, कीड़े पड़ेगी तुम लोगों को। आप तो चुप करें और तुम इधर आओ, दफा हो जाओ। जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श कांप उठता है, अल्लाह का अर्श कांप उठता है। और अल्लाह ताला फरमाता है, किसने यतीम को रुलाया, कौन है इसके आंसू पूछे और मेरी रहमत की छांव में आ जाए। जाओ अरीबा। अम्मी अम्मी मशाल देखे अरीबा को क्या हो रहा है, आए। अम्मी अम्मी यार मेरी कॉल आ रही है, मैं आया। क्या हुआ आपको? मम्मा मम्मा उठे। मम्मा अरे ये देख ले, मैं जा रही हूँ। अब तुम बार बार चक्कर लगाते रहो क्या? उनको बोला चार्जर भेजो, 2 कार्ड भेजो। जी ताया अम्मी आप फिक्र ना करें, आप ठीक हो जाएंगी। 1 मिनट दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो जाए। इस ड्रामे से हमें ये सबक मिलता है, हमें यतीम का माल खाना और उसके साथ ज्यादती करना बहुत सा गुनाह है। अगर कोई शख्स यतीम की कफालत कर रहा है तो उस पर फर्ज है कि वो उस बच्चे की भी उसी तरह परवरिश करे जैसे वो अपनी औलाद की करता है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन का साया हमेशा हम पर कायम रखे, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन्नबी al-ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Thank you Roses for leaving the stage. Seriously, you both are a lot today. अभी लगा ही नहीं है, अब इसको 2 से खत्म करूँ फिर देखो। हमारी हसरतों की शामें हसीन हो जाए, हमारी हसरतों की शामें हसीन हो जाए, हम अपनी जीत मांगे और हर तरफ आमीन हो जाए। Start with the gracious name of Almighty Allah, who is the maintainer, creator and the sustainer of the whole universe. Assalamu alaikum to everyone. May the peace and blessing be upon all of you. No matter how many fishes in the sea,
होगी, उसी की बात से तकमीले आरज़ू होगी, उसके जिक्र से मेराज़े बंदगी होगी, उसी की बात से तकमीले आरज़ू होगी, उसी के नाम पर मुख्तलिफ तमाम तारीफें हैं, उसी के नाम से आगाज़ गुफ्तगू होगी। For recitation, I want to call Sister Laiba Awan of SSC Part 2. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वضعल मीज़ान अल्ला ततग़ाव फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल-अर्ज़ वضعहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन-नख़्लु ज़ातुल अक़माम वल-हब्बु ज़ुल-'अस्फ़ि वर-रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानअल्लाह, what a mesmerizing voice. फुसर फुसरी करेंगे हमारे बारे में रोजेस, फुसर फुसरी करेंगे हमारे बारे में रोजेस, और कुछ कर भी नहीं सकते ये हसद के बारे रोजेस। The parts of tea will perish, the ink of pen will end, but the praise of Allah can never be completed. सभी तारीफ है उसकी, उसकी हमद ख़्वानी है, सभी तारीफ है उसकी, उसकी हमद ख़्वानी है, हमारी जान पे हरदम खुदा की मेहरबानी है। कहीं गर्मी कहीं सर्दी, कहीं बारिश कहीं तूफान, कहीं गर्मी कहीं सर्दी, कहीं बारिश कहीं तूफान, खुदा का ही करिश्मा है, उसी की हुक्मरानी है। Now to warm our hearts with the glorification of Almighty Allah, I would like to call Sister Hamna Sarfaraz of Class 8. सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अन्नबी अल-उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। है हम्द तेरी हर एक लब पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है हम्द तेरी हर एक लब पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है ज़ात तेरी सबसे मुनव्वर, है वस्फ़ तेरा सबसे बुलंदतर, है ज़ात तेरी सबसे मुनव्वर, है वस्फ़ तेरा सबसे बुलंदतर। सबका है मौला, सबका है मौला, सबसे है बरतर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है हम्द तेरी हर एक लब पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
कब्ज़े में तेरे, कब्ज़े में तेरे अफ़्ज़ो अता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, है हम्द तेरी हर एक लब पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल वॉइस विच मेल्ट द हार्ट। रोजेस वाले जवाल के हैं, रोजेस वाले जवाल के हैं और जैस्मिन वाले कमाल के हैं। After this beautiful hymn, it's now time for नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये आलिम है कि दामन का संभलना है महाल, अब ये आलिम है कि दामन का संभलना है महाल, कुछ भी दामन में ना था उनकी अदा से पहले। I would like to call Sister Anila Daud of class 8 for the praise and prose of our beloved Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Recite Durood Sharif with me. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin an-Nabi al-Ummi wa ala alihi wa barik wa sallam. वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से मट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है ज़रूरत, जहाँ दिल लुटाने को दिल चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका कितना मज़ा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सच अ कैप्टिवेटिंग वॉइस। एक हिमाकत याद आएगी, देर तक हंसते रहोगे। एक हिमाकत याद आएगी, देर तक हंसते रहोगे। हमारे सामने बैठोगे और जीत को तकते रहोगे। Now time to share some thoughts on English debate on the topic "Don't judge a book by its cover." Let me hear some voice of Jasmine. Jasmine, Jasmine, Jasmine. Roses, roses. तुम लाख जाज़िबो जमील सही, जिंदगी जाज़िबो जमील नहीं। तुम लाख जाज़िबो जमील सही, जिंदगी जाज़िबो जमील नहीं। मत करो बहस, हार जाओगे, हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। I am calling any guesses? I am calling Sister Ikra Nabi of SSC Part 2 to come here on the stage and amaze everyone with her debate.
क्या जाने समंदर कितना गहरा है। Here I am sending to address honorable judges, principal, hard-working teachers, and my fellow peers. Assalamu alaikum. Well, my beautiful self is Ikra Nabi from SSC Part 2, and gracefully I represent the Jasmine Wings. Today I have taken the stage to share my perspective on the topic "Don't judge a book by its cover." कुदरत के नज़ारे हैं जो दिन रात ढलते हैं, कुदरत के नज़ारे हैं जो दिन रात ढलते हैं, सब गिरगिट है यहाँ जो रंग बदलते हैं। Life is like a story, each day is like a chapter, each year is like a part, but like every book, each story is different. You can't judge a book by its cover until you read its story. Dear fellows, you must have heard, don't judge a book by its cover. This is a self-explanatory phrase and has a deep meaning in it. It means that we must not underestimate anyone based on their outside appearance. In fact, the deeds and character of the person matters the most. There are many reasons why we must not judge a book by its cover. This is the fact that you know nothing about someone just by their outside appearance. This should not be the judge of someone's character. ऐसे सब पारसा वैसे सब लुटेरे हैं, ऐसे सब पारसा वैसे सब लुटेरे हैं, मुंह पर सब तेरे पीछे सब मेरे। My honorable teachers and respected fellows, if you see the good-looking person, you can only see their skin, color, physical features, and maybe fashion. But what about beyond that? You cannot solely make up your mind on their attractive features. What if the good-looking person turns out to be horrible in nature? What if they lack any real talent or skill? यूँ तो गलत नहीं चेहरों का तस्वुर मगर, यूँ तो गलत नहीं चेहरों का तस्वुर मगर लोग वैसे नहीं जैसे नजर आते। On the other hand, a person who don't have a beautiful feature but may have a much more beautiful heart, in other words, the appearance of someone is not equivalent to their worth. Thus, we must judge a person on the basis of their personality and capability. Remember, the book may catch your eye, but the real magic lies within the pages. Before ending my debate, I want to say that it's not right to assess person on their basis of appearance. Thus, inside the book cannot be what you expect. In the last, I want to say, don't trust everything you see. Don't trust everything you see, even the salt look like a sugar. जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। Wow, what an intellectual debate. दिल से दिल लगा कर तो देखो, कोई अच्छा दोस्त बना कर तो देखो, दिल से दिल लगा कर तो देखो, कोई अच्छा दोस्त बना कर तो देखो, लोग उठ उठ कर मिलेंगे तुमसे, एक बार साबुन से नहा कर तो देखो। After this energetic debate, it's time to enlighten our views on Urdu debate on the topic दुनिया में औरतों की हुक्मरानी होनी चाहिए। औरत नसीम सहर, औरत नजम सहर, औरत नसीम सहर, औरत नजम सहर, औरत गुलिस्तान की महक, औरत बागों की चमक। For Sister Fatma Mubashir of class 6A. Please recite Durood Sharif with me. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin an-Nabi al-Ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. मेरा नाम फातिमा है और मैं जमात शशम की तालबा हूँ और मैं जैस्मिन ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हूँ। सामाईन मोहतरम, आज मुझे जिस मौजू पे लफ्ज़ कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान ये है कि औरतों की हुक्मरानी होनी चाहिए। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जनाब सदर, असल में मुआफ़क़त में आने वाली मुकर्ररा खुद को डिज़नीलैंड की प्रिंसेस समझती हैं, क्योंकि ये जो कहानी हमें सुनाई गई है वो पाकिस्तान तो हमने देखा ही नहीं। जिस मुल्क के मर्द सियासतदानों की दौलतों में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे तो मैं कैसे कहूँ मर्द हुक्मरान औरत हुक्मरान से बेहतर है। मुल्क की तरक्की अगर बानी से होती, मुल्क की तरक्की अगर बानी से होती तो वो
हुक्मरानी भी जनानी होती। जनाबे सदर, अगरचे मगरबी माशरे में बनिस्बत मशरकी माशरे में औरत को बड़ी हद तक जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मसलन तालीम, सेहत, इंसाफ, सियासत और समाजी शोबाजात में नुमाया मुकाम दिया गया है। जनाबे सदर, जिस मुल्क का ढांचा तक बैनुल अक़वामी का इस्तेमाल का बनाया हो तो मैं कैसे कहूँ मर्द हुक्मरान औरत हुक्मरान से बेहतर है। जिस मुल्क का अदलिया का सिस्टम किसी और का लिया हो तो मैं कैसे कहूँ मर्द हुक्मरान औरत हुक्मरान से बेहतर है। तुम मुअल्लिम भी हो, तुम मसीहा भी हो, वकालत जो पढ़ती मुनज़्ज़िम भी, और सच तो ये है कि हर जमाने की तुम रखजान हो। अगर औरत हुक्मरान हो तो वो वाकई साबित करेगी कि एक हुक्मरान औरत अपनी इज़्ज़त और नफ्स का पैकर, रहमो रहमत का पैकर, घर से लेकर ईवानों तक मुल्क और मिल्लत की तस्वीर को अपनी ज़ात पर तरजीह देगी। अगर हम आज़ाद हैं तो हम किस आज़ादी की बात करते हैं। जिस मुल्क में वाटर कूलर पर लगे ग्लास को जंजीरों में जकड़ा जाता है, वहाँ इंसान क्या आज़ाद होंगे। सो ज़रूरत इस अमर की है कि सोच को बदला जाए और औरतों को हुक्मरानी का हक दिया जाए। जनाबे सदर, गुजरे हुए ज़माने में औरतों ने मुल्क की सियासत में अपना अहम किरदार अदा किया और हिमावत अपनी खिदमत पेश की हैं। तारीख और औरात का अगर मुताला किया जाए तो इस मुल्क में सबसे पहले नाम मोहतरमा फातिमा जिन्ना का आता है, जिन्होंने इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ादी के लिए अपने भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भरपूर साथ दिया और इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपने भाई कायद-ए-आज़म के साथ कंधे से कंधा मिलाए रखा। For exploring some facts of science, I am calling Sister Miral with her project on the topic pollution and its prevention. Please recite Durood Sharif with me. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin an-Nabi al-Ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Assalamu alaikum to all of you. I am known as Miral from SSC Part 2 and I am here to give presentation on this project pollution. So, pollution is a phenomenon that occurs when harmful substances are added to the environment, releasing toxic waste and materials. Pollution comes from alternative sources like household activities, garbage, industrial runoff and motor exhaust. Vehicles produce exhaust that contains harmful chemicals and industries release toxic material that also contain harmful chemicals. People throw garbages on the street and farmers burn stubble that releases toxicity in the air. All these factors create land pollution, water pollution and air pollution. The prevention of pollution involves taking concrete steps to curb its effects. Number 1. There should be a built-in air filter in the chimneys of industries so the air comes out clean and safe. The stubble should be burned in biofuel industries and they should be created more so that the stubble can be converted into biogas and used in houses. There should be awareness of garbage among people and garbage cans should be placed near every road and street. Jazakallah. हमारा जीतना आपको अंदर से खाएगा, हमारा जीतना आपको अंदर से खाएगा, हमें हराना आपसे ना हो पाएगा। Hope you enjoyed these all serious performances. Let's have some fun by having a funny act. Are you all ready? So please welcome Sister Wara Aisha with her group.
बज रही थी ताती ताती के धोला। नहीं अंकल, मेरे को आते हुए ना भूख लग रही थी तो मैं ना काठी उखाड़ के रोल करके खा गई। काठी रोल। एक मिनट। हेलो, हाँ जी शकु दादा। नहीं भिड़ू नहीं, भिड़ी बोल रही हूँ। हाँ बैठे, एक मिनट। शकु दादा आपके पापा है? हाँ जी। वो कैसे हो गए? दादा पापा कैसे बन गए? टाइटल भैया, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। आप एक शॉट से दूसरी शॉट पे, दूसरी शॉट तीसरी, तीसरी से चौथी, क्यों करते हैं ऐसे काम? सीधा रिक्शा क्यों नहीं पकड़ लेते? टाइटल भैया, वैसे आप जितने बहादुर थे ना, मेरे दादा भी उतने ही बहादुर थे। आपने फ्लाइंग जैसे जो छलांग लगाई थी ना, आपको देख के मेरे दादा ने 10वें माले से छलांग लगा ली। अंकल, आपको नहीं पता, 10वें माले से छलांग लगा फिर नहीं होता है। टाइटल भैया, नीरी दीदी, आपके बीच में बैठ जाऊं? बेटा फिर वो कहाँ बैठे थे? अंकल, आप ना मेरे को सीधा पटी बोलो, ऐसे घुमा फिरा के बातें मत क्या करो। इधर आओ, चल। मैं आके टेस्ट कर लूं। टेस्ट नहीं आया। ये तो पूरी नट्स वाली चॉकलेट है। चलो, आप सभी से एक सवाल करती हूँ। वो होगा इंग्लिश में और वो होगा कप्पू अंकल से। हो किसने बोला? कोई बात नहीं, हो ये इंग्लिश के नाम पे इनका खुद ही हो निकल गया। चलो, आती है ना इंग्लिश? चलो। नाच न जाने आनंद तेरा तो इंग्लिश में गा देती है। मुझे नहीं पता, तू बता। बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता। चौथी बच्ची हूँ ना, तभी तक दिला दिया। हट भाई। चलो, आता है ना? मैं बताती हूँ। The dancer is Sunny Deol, but blaming on dancer is director. कहता बेइज्जती है। एक डैम की तैयारी दी तुमने? नहीं, लेकिन मैंने रिजल्ट की बिल्कुल तैयारी कर ली। कहाँ मतलब? मैंने पता है रिजल्ट की क्या क्या तैयारी की है। पापा का झाड़ू, बेलन, मम्मा की चप्पल, बेलन, चिमटा सब छुपा दिया। तो वो जब रिजल्ट आता है ना, मुझे उनसे मार पड़ती है। ना मैं नहीं। लल्ली मेरा प्यारा बच्चा, मेरा छोटा वाटर कूलर। बात सुन, न्यूटन के लॉ के बारे में बताएं तो। न्यूटन के लॉ के बारे में मेरे को ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मेरे को उसकी लास्ट लाइन आती है, इसीलिए उसको न्यूटन का लॉ कहते हैं। इंटेलिजेंट हूं ना मैं? नहीं भाई नहीं। अब मैं थम्बी, तुम हर बार पेपर में फेल नहीं जी, लास्ट टाइम फेल होते होते बचने वाली थी, लेकिन फेल हो गई। वो दरअसल मेरे 90 मार्क्स आए थे ना, 10 और मिल जाते ना तो पास हो जाती। क्या बात कर लिए? भी था 3 वक्त में तो पास हो जाते। नहीं, वो दरअसल हम तीनों दोस्तों के मिला के 90 आए थे ना, 10 और मिल जाते, दादी हो जाते। इंटेलिजेंट हूं ना मैं? नहीं भाई नहीं। मैं तो टेस्ट कर लूं। On shoulder, just on shoulder, one. बोला भाई। आप मुझे एक बात बताएं। आप मेरे तो बात बताएं, आप अपनी फिल्म कैसे बनाते हैं? कैमरा से। दम 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 दम
लल्ला तुम किसके साथ आए हो? वो मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। लल्ला तुम क्यों आए हो इधर? वो मैं सलीम को लेने आया हूँ। मेरी अम्मी ने मंगवाया है। क्यों? वो आज हमारे घर ना मूवी नाइट है। मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, मैं खुद ही बैठ गया। नहीं भैया, आप मेरे साथ चलो। पेरेंट्स मीटिंग है। हाँ ये बात है बेटा, पेरेंट्स मीटिंग के अपने पापा को लेकर जाते, दूसरे पापा को नहीं। क्यों दूसरे के पापा को नहीं लेकर जाते? जब पेपर में दूसरों के पापा के सवाल आते हैं और हुमायूं का पापा का नाम क्या था और सबक याद करती हूँ। और फैसल के पापा का नाम क्या था? तो अब बुलाओ ना फैसल के पापा को पेरेंट्स मीटिंग में। ताहिर भाई को ले जाओ। आप चाहती हो मैं फेल हो जाऊँ? नहीं। क्यों? वो मैं अगली बार ताहिर भाई को लेकर गया था। ताहिर भाई ने टीचर से बोला इतनी बच्चों को फेल क्यों करते हो? तो ताहिर भाई ने मुंह पे थूक दिया। टीचर ने फेल कर दिया। टीचर मुझे फेल कर दिया। अब मेरे साथ चलोगे ना? नहीं। चलो निधि दीदी, आप मेरे साथ चलो मुझे लगा कर। बधे। वो दरअसल मेरे पापा ना बहुत नेगेटिव है। वो हर बात पे नेगेटिव बोलते। तुम नहाए नहीं, तुम्हारे सर में जुए हैं। तुम्हारे सर में जुए हैं? हाँ मेरे से बहुत गंदी जुए हैं। वो बहुत तंग करती है। आप तीनों यूं करें। क्या बच्चों की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो? अच्छा मैं चलता हूँ। गुड बाय सबको। आप अपनी फिल्म का डायलॉग किसको देने जा रहे हैं? फजीला को। मैं उससे तंग होता। हाँ, लिपस्टिक लगानी आती नहीं, फजीला बनेगी। अनारकली डिस्को चली, अनारकली डिस्को चली, अनारकली डिस्को चली, अनारकली डिस्को चली, अनारकली डिस्को चली। अनारकली तुम इधर क्यों आई हो? दैया रे दैया, ऐसा है मेरा सैया। कहाँ शादी से पहले सलीम की आवाज़ सोनू निगम जैसी मीठी हुआ करती थी। इतने प्यार से आवाज़ देते थे, फातिमा। अब वही आवाज़ लुक करके गुस्से वाले नाना जैसी बन गई है। हर बात पे नो 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 करते रहते। सुने जी, आज जरा शॉपिंग पे चले? नो। सुने जी, आज जरा डिनर पे चले? नो बाबा नो। फातिमा स्पीकर इंग्लिश, हर बात पे स्पीकर इंग्लिश बोलते हैं। शादी से पहले कहते थे, फातिमा ये हाथ जो है ना कभी वाटर यानी पानी में नहीं जाएंगे। इन पे 24/7 है ना, यानी मेहंदी एंड 9 बेंगल्स हुआ करेंगे। अब यही हाथ वाटर यानी पानी से निकलते ही नहीं है। अनारकली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसा आ गई है? अम्मी बुला रही है। दैया रे दैया, ऐसा है मेरा सैया। चलती हूँ मैं, आई बाद में। मैं आपसे सवाल पूछूं? पूछ भी लो, तेरे मेहमान ही नहीं खत्म हो रहे। हाँ बिट्टी, अव्वल एक्टिंग तुम करते हैं। इतना मारूंगा यही मर जाओगे।
हाँ बोल आओ लैला हम भी चले मैं यहाँ बैठ के क्या करूँ Did you enjoy? Did you? You didn't enjoy it, definitely. Time to hand over this program to our opening team. Please recite Durud Sharif with me. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa barik wa sallim. Assalamu alaikum. The girl who was not fine, she was here now. So I want to invite Sister Amna Tahir for funny speech from my team of class 3. Please appreciate her. Assalamualaikum. Please start Durud Sharif with me. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa barik wa sallim. पहचाना नहीं पहचाना मौला खुश रखे अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कोई पहचानता ही नहीं है मैं था भुप्पी की बेटी का दीवाना मैं था भुप्पी की बेटी का दीवाना कहता था तू शम्मा मैं तेरा परवाना पर सरकारी नौकरी का है ये पैमाना पीछे खुद से पड़ गए मेरे फर्जदाना शबाना रिजवाना